Hi guys, I am Mohammad Hanan, your one and only domaining mentor. Welcome to TLDs Pro. आज डोमेन इन्वेस्टिंग सीरीज़ का 8th लेक्चर है और आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि डोमेन बैक ऑर्डर क्या होती है, डोमेन ड्रॉप कैच क्या होती है, बेसिकली कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जो डोमेन बैक ऑर्डर प्रोवाइड करते हैं और ये हमारे लिए अच्छी डोमेन्स एक्वायर करने के लिए कैसे एक अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर के अंदर कवर करेंगे क्योंकि बेसिकली हमने डोमेन्स जो हैं हैंड रजिस्टर किस तरह करनी है ये भी हमने प्रोसेस देख लिया है। उसके बाद एक्सपायर डोमेन्स किस तरह गेट करनी है वो भी हमने प्रोसेस देख लिया है। तो पीछे एक थर्ड कैटेगरी की डोमेन्स बचती हैं जिन्हें कहते हैं डोमेन बैक ऑर्डर लगाना। तो बेसिकली जब आप डोमेन इन्वेस्टिंग करते हैं तो आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में ईच एंड एवरीथिंग पता होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि एक बंदा डोमेनर बनने जा रहा है और उसको यही नहीं पता हो कि डोमेन का बैक ऑर्डर क्या होता है। तो इसलिए मैं एक तरतीब से सीरीज़ लेकर चल रहा हूँ और इंशाल्लाह हम बाकी सारी चीज़ें भी इसके अंदर जल्द ही कवर करेंगे। तो चलिए हम टॉपिक के ऊपर आते हैं कि पहला सवाल तो ये है कि डोमेन का बैक ऑर्डर होता क्या है। बेसिकली डोमेन बैक ऑर्डर एक ऐसी सर्विस होती है जो प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर ऑलरेडी रजिस्टर्ड डोमेन नेम्स जो होते हैं उनके ऊपर उनका बैक ऑर्डर लगता है। अब होता क्या है कि अब फ़र्ज़ करें hanan.com है, वो किसी बंदे के पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ठीक है। अब मैं उसको रजिस्टर नहीं कर सकता हूँ, ना ही वो एक्सपायर्ड ऑप्शन में है, ना ही मैं उसको हैंड रजिस्टर कर सकता हूँ। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास क्या ऑप्शन बचता है? मेरे पास ऑप्शन ये बचता है कि मैं उस डोमेन को बैक ऑर्डर कर दूँ। अब बैक ऑर्डर कैसे होगा कि एक प्लेटफॉर्म होगा कोई भी, जो 2-3 प्लेटफॉर्म्स, काफ़ी प्लेटफॉर्म्स इस चीज़ को प्रोवाइड करते हैं बट 2-3 मेजर प्लेटफॉर्म है जो मैं भी यूज़ करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि वहाँ पर जाके इस डोमेन का बैक ऑर्डर लगा दूँगा। बैक ऑर्डर लगाने से मुराद क्या है कि वो डोमेन नेम जिस तरह ही एक्सपायरी उसकी करीब आएगी वो प्लेटफॉर्म उस डोमेन को मॉनिटर करना स्टार्ट कर देगा। तो जिस तरह ही वो डोमेन नेम एक्सपायर होगा और अगर जो ऑनर है वो उसको रिन्यू करने में नाकाम रहा तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये उस डोमेन को फ़ौरन पिक कर लेंगे मेरे लिए। तो इसमें भी दो सिनेरियोज होते हैं। अगर तो मैंने अकेले ने उस डोमेन का बैक ऑर्डर लगाया तो वो डोमेन मुझे फ़ौरन दे देंगे जो भी उनके सर्विस चार्जेस हैं। लाइक एक प्लेटफॉर्म है उसके $70 हैं तो वो $70 लेंगे और मुझे डोमेन नेम दे देंगे। बट एक सेकंड सिनेरियो आता है जिसके अंदर एक डोमेन नेम बहुत अच्छी है, जिस तरह cars.com एक डोमेन नेम है। अब उसके ऊपर हज़ारों लोगों ने बैक ऑर्डर लगाया होगा कि किसी तरह ये डोमेन नेम उनको मिल जाए। तो जिस तरह ही वो डोमेन अवेलेबल होगी और कोई प्लेटफॉर्म उसको एक्वायर कर लेता है तो फिर उस सिनेरियो में क्या होगा कि उस डोमेन नेम की ऑक्शन होगी कि जितने भी लोगों ने बैक ऑर्डर लगाया था उनके दरमियान में एक ऑक्शन होगी और जो ऑक्शन विन करेगा वो डोमेन नेम उसको मिल जाएगी। तो ये बेसिकली एक बैक ऑर्डर का कॉन्सेप्ट है कि एक प्लेटफॉर्म्स हैं, हम उसके ऊपर जाके बैक ऑर्डर लगाते हैं और वो उस डोमेन नेम को मॉनिटर करना स्टार्ट कर देते हैं हमारे लिए। जैसे ही वो डोमेन नेम अवेलेबल होता है वो उसको फ़ौरन विद इन अ सेकेंड कैच कर लेते हैं। तो इसमें भी दो टर्म्स होती हैं, एक होता है बैक ऑर्डर डोमेन्स और एक होता है ड्रॉप कैच डोमेन्स। बेसिकली ड्रॉप कैच जो टर्म है ना वो स्पेसिफिकली यूज़ होती है कि वो डोमेन्स जो एक्सपायर्ड हो रही होती हैं, ठीक है। और बैक ऑर्डर मीनवाइल ये होता है कि अब जैसे मैंने आज ही एक डोमेन रजिस्टर किया है तो मैं उसका भी बैक ऑर्डर लगा सकता हूँ कि वो इन फ्यूचर कभी भी जब डिलीट हो तो वो डोमेन नेम मुझे मिल जाए, ठीक है। और जो ड्रॉप कैच होता है, ड्रॉप कैच सर्विस जो होती है वो स्पेसिफिकली उन डोमेन्स के लिए होती है जो एक्सपायर्ड जोन के अंदर होती हैं। तो ये माइनस है, इसके अंदर डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। बेसिकली जो टॉप प्लेटफॉर्म्स हैं जो मैं भी यूज़ करता हूँ तो ये वही प्लेटफॉर्म है snapnames.com और सेकंड बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है namejet। उसके बाद भी काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक GoDaddy है और भी काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं बट मैं मेजरली ये दोनों ही यूज़ करता हूँ और इन्हीं से ही आपका सारा काम हो सकता है क्योंकि snapnames जो है बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और उसके बाद सेकेंडली namejet आ जाता है। तो चलिए हम साथ साथ इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये आप यहाँ पर गूगल में आ जाएँ, यहाँ पर आप लिख लें आपका जो है snapnames। लास्ट वीडियो के अंदर जो है मैं आप लोगों को इसका अकाउंट बनाना वगैरह चीज़ें नहीं डिटेल से बता सका था एक्सपायर डोमेन वाले लेक्चर के अंदर क्योंकि उस दिन मेरी तबीयत भी थोड़ी सी नासाज थी और मेरा गला भी काफ़ी बैठा हुआ था। बट आज अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत काफ़ी बेहतर है तो मैं आप लोगों को चीज़ें डिटेल से बताऊँगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास आ गया है कि वेलकम टू snapnames। इसको आप ओपन कर लें। उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है कि यहाँ पर आप साइन इन के बटन पर चले जाएं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो है अकाउंट नहीं बना हुआ, यहाँ पर ये लिखा हुआ है न्यू कस्टमर स्टार्ट हियर, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। मैं आपको कह रहा हूँ कि स्टार्ट से बता दूँ कि इसका अकाउंट वगैरह भी किस तरह बनाना है। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस होता है इन पर अकाउंट बनाना, कोई बड़ी बात नहीं होती। अच्छा, यहाँ पर वो यूज़र नेम मांग रहा है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं टेस्टिंग 1 2 3 4। अच्छा,
उसके बाद वो पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड हम गूगल जनरेटेड ही यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद जी है बिडिंग अलाइज अप्रूव। अच्छा, यहाँ पर भी आपने जो है ना अपना वो नाम लिखना होता है जब आप बिडिंग करते हैं ना, जब शो हो। हम यहाँ पर भी कुछ भी लिख देते हैं। उसके बाद जो है कॉन्टैक्ट नेम, फर्स्ट नाम दें आप अपना, ठीक है। उसके बाद लास्ट नेम आप लोगों ने लिखना है, जो भी है आप लोगों का नाम आप लोगों ने उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके यहाँ पे लिख देना है। एड्रेस लिख दें यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ लाहौर। उसके बाद सिटी में भी लाहौर लिख दें, स्टेट प्रोविंस लिख दें कुछ भी। उसके बाद सिटी ऑफ रेजिडेंस, यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट कर लें। उसके बाद कंट्री कोड 92 पाकिस्तान सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आप कोई भी टेलीफोन नंबर यहाँ पर दे दें, ज़िप पोस्टल कोड दे दें। ये सारा बेसिकली आपका जो है ना बिलिंग एड्रेस होता है। ये सारी यहाँ पर इस तरह की जो है इंफॉर्मेशंस होती हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने फिल करनी होती हैं। बेसिक चीज़ होती है यहाँ पे कार्ड नंबर। कार्ड नंबर आप लोगों का लगाना ज़रूरी है, उसके बगैर जो है ना आप इसका साइन अप नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें अच्छी बात यही है कि आपके एडवांस के पैसे कभी भी नहीं कट होते हैं, ठीक है। जब आप एक डोमेन का बैक ऑर्डर लगाते हैं ना, तो वो पैसे हमेशा तब भी कट होते हैं जब प्लेटफॉर्म है डोमेन नेम वो खुद ले लेता है और अवेलेबल हो जाती है कि आप उससे डोमेन नेम ले सकते हैं। देन वो आप लोगों से चार्जेस लेता है, उससे पहले वो चार्जेस नहीं लेता। तो यहाँ पे सारा कुछ करने के बाद आप लोग जो है ना इस प्लेटफॉर्म के अंदर साइन अप कर सकते हैं जी। तो ये देखें, हमने अकाउंट बना लिया है स्नैप नेम्स के ऊपर, मैं साइन इन हो गया हूँ। इसी तरह आपने सिंपल अपना कार्ड की इंफॉर्मेशन डालनी है और आप जो है अकाउंट के अंदर लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो मैंने expiredomain.net वाला जो लेक्चर था उसके अंदर भी आप लोगों ने देखा होगा। उसके बाद आप लोगों ने बेसिकली क्या करना है कि यहाँ पर सिंपल डोमेन नेम सर्च करना है जो ऑलरेडी अक्वायर हुआ है, ठीक है। इस तरह मैं यहाँ पे कहता हूँ कि चलें ali.com जो है ना, इसको हम सर्च कर लेते हैं, ठीक है। ये ali.com मैंने एंटर किया है और उसके बाद ये भी आपको दिखा देगा। ये देखें, उसने बता दिया कि ali.com है, ali.net है, .org। अब ये तीनों डोमेन्स जो है ना ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। ये हमें अभी मिल नहीं जाएंगी। सिंपल सा इतनी से होगा कि ये लोग इस डोमेन को हमारे लिए मॉनिटर करना स्टार्ट कर देंगे। उससे क्या होगा कि जिस तरह ही अगर फ़र्ज़ करें मेरे पास एक डोमेन है, मैं ali.com, ठीक है। मैं कभी मेरे पास बहुत ज़्यादा डोमेन्स हैं, 600-700 डोमेन्स हैं, उनमें से कोई एक डोमेन मुझसे रीन्यूअल करने वाली रह जाती है, ठीक है। तो ये प्लेटफॉर्म उस डोमेन को फ़ौरन से पिक कर लेगा। पिक करने के बाद आप लोगों को बताएगा कि आपने इसका बैक ऑर्डर लगाया था, वो डोमेन हमने सक्सेसफुली ले ली है, अब आप हमसे ले लें। अगर तो आपने अकेले ने उसके ऊपर बैक ऑर्डर लगाया होगा तो डोमेन आपको दे देंगे, ये इनके $80 चार्जेस हैं, ठीक है। अगर और भी लोगों ने उसके ऊपर बैक ऑर्डर लगाया हुआ तो उसके बाद क्या होगा, वो डोमेन ऑप्शन में चली जाएगी, जितने भी लोगों ने बैक ऑर्डर लगाया उन लोगों के दरमियान में ही, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ali.com है, सिंपली आपने कुछ भी नहीं करना, इसके बैक ऑर्डर पे क्लिक कर देना है, ये इन कार्ट के अंदर चली गई है। यहाँ पर आपने कार्ट पे चले जाना है, ठीक है, और कार्ट में जाने के बाद जो है आपने चेकआउट कर देना है। अब ये देखिए वो बता रहा है कि टोटल ड्यू अमाउंट जो है ना वो $80 होगी, लेकिन फ़िलहाल वो पैसे आपसे $0 ले रहे हैं, ठीक है। जब डोमेन ने वो सक्सेसफुली एक्वायर्ड कर लेंगे उसके बाद वो आपसे ये अमाउंट चार्ज करेंगे। तो आपने सिंपली यहाँ पे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने ओके कर देना है, ठीक है। तो ये इतनी आसान था, इस डोमेन का बैक ऑर्डर लग गया है, ठीक है। तो ये देखें ऑर्डर टाइप बैक ऑर्डर, तो स्टेटस सक्सेस, ठीक है। अब यहाँ पर बायर डैशबोर्ड आता है, यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर्स के अंदर ये आप लोगों को शो हो रहा होगा। तो इतना आसान है एक डोमेन को बैक ऑर्डर लगाना, बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एज ए डोमेनर आप लोगों को पता होनी चाहिए। उसके बाद हम इसके जो है हमारा लेक्चर है, इसी तरह यहाँ पर ये नेमजेट प्लेटफॉर्म है, ये भी बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ पर आप अकाउंट बनाएं, बिल्कुल वैसा ही है ऑलमोस्ट, बस ये है कि प्लेटफॉर्म दोनों अलग अलग हैं। तो जो जितने भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, वो सारे एक डोमेन को जिसके ऊपर बैक ऑर्डर लगा होता है उसको एक्वायर करने की कोशिश करते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि स्नैप नेम्स आपको हमेशा बैक ऑर्डर वाली डोमेन ले देगी या नेम जेट ले देगी। तो इसलिए बेहतर यही होता है कि जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ना, आप उन हर प्लेटफॉर्म के ऊपर बैक ऑर्डर लगाएं, ताकि जो भी प्लेटफॉर्म डोमेन नेम को एक्वायर करे तो आपके पास ऑप्शन हो कि आप उसकी ऑप्शन में जा सकते हो, ठीक है। तो ये थे हमारे 2 मेजर प्लेटफॉर्म्स जो हमने देख लिए हैं डोमेन बैक ऑर्डर करने के लिए। उसके बाद हम आ जाते हैं ड्रॉप कैच डोमेन। तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी ड्रॉप कैच और बैक ऑर्डर का जो स्लाइटेस्ट डिफरेंस है वो मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया है। यही होता है कि ड्रॉप कैच वो स्पेसिफिक डोमेन्स होती हैं जो अपने एक्सपायर पीरियड के अंदर होती हैं। लाइक एक डोमेन नेम है जो एक्सपायर होने वाला है, ठीक है,
वो वाला जो डोमेन नेम है ना, वो जब जैसे डिलीट होगा ना एक्सपायर्ड ऑप्शन के अंदर, उसको किसी ने बाय नहीं किया, तो अब क्या होना है, उस दिन डिलीट होकर अगेन अवेलेबल हो जाना है हैंड रजिस्टर करने के लिए। बट जैसे ही अवेलेबल होगा ना, तो विद इन अ मिनट जो ये प्लेटफॉर्म्स होते हैं ड्रॉप कैच वाले, तो ये उसको फ़ौरन से कैच कर लेंगे, ठीक है। और देन हमें वो नॉर्मल प्राइस में या ज़्यादा बीडर्स हैं तो उसकी ऑक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो इसके हम प्लेटफॉर्म्स देख लेते हैं। दो मेजर प्लेटफॉर्म है, एक है catch.com जो बेसिकली एक प्रोडक्ट है ई डोमेन्स की, ठीक है। ई डोमेन्स एक प्लेटफॉर्म है। उसके बाद सेकंड प्लेटफॉर्म है जो मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ, वो है dropcatch.com, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। आप यहाँ पर आएँ, ये हमारे पास ड्रॉप कैच है। तो अब इसका अकाउंट किस तरह बनाना है, साइन इन कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। मैं अब इसमें इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ ताकि हमारी वीडियो लेंथी ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप लॉगिन करेंगे साइन अप करने के बाद। बट एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ड्रॉप कैच है ना, इसका थोड़ा सा सिनेरियो डिफ़िकल्ट है कि इसमें ना आप लोगों को वेरीफाई करना पड़ता है बिडिंग करने के लिए, और वेरिफिकेशन के लिए ना आप लोगों को अपना CNIC देना पड़ता है, और CNIC के साथ साथ आप लोगों को अपनी भी एक पिक्चर बनानी पड़ती है जिसमें आप लोगों ने इस तरह करके कार्ड पकड़ा हो CNIC। उसके बाद ये आप लोगों की जहाँ जाके वेरिफिकेशन करते हैं। इनका ना वेरिफिकेशन का प्रोसेस थोड़ा सा है, मतलब हार्ड है, तो बट वन टाइम ही करनी होती है, वो हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लोगों को ना इस तरह का एक डैशबोर्ड जो है ना इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों के पास ये कुछ फ़िल्टर्स हैं कि वो डोमेन्स जो ड्रॉप हुई हुई हैं, उसके बाद ये आप लोगों को सिर्फ वही डोमेन्स दिखाएगा जो आप लोग सिर्फ बिड करके उसको एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। और उस मतलब जो ऑलरेडी अवेलेबल हो गई थी और इन लोगों ने जो है ना ले ली हुई हैं। उसके बाद आती हैं प्राइवेट सेलर, जिस तरह एक डोमेन आफ्टर मार्केट होती है, वो लोग सेल कर रहे हैं। उसके बाद पेंडिंग डिलीट आ जाती हैं, वो डोमेन्स जो एक्सपायर होके एक्सपायर्ड ऑप्शन में गई थी, किसी ने बाय नहीं की, बट वो अब डिलीट होने वाली हैं, तो उस पर भी आप एक बैक ऑर्डर पुट कर सकते हैं। उसके बाद प्री रिलीज़ होती है, और प्री रिलीज़ भी वही डोमेन्स होती हैं जो डिलीट होके अगेन अवेलेबल होने वाली हैं। तो मतलब उससे वो थोड़ा सा पहले आप लोगों को दिखा देते हैं कि ये डोमेन है अभी डिलीट होके अवेलेबल होनी है, आप उस पर यहाँ पर ऑर्डर पुट करते हैं। अगर इन लोगों ने एक्वायर कर ली तो वो डोमेन आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे TLDs के जो फ़िल्टर्स हैं, एंडिंग ऑक्शन डेटा जो मैंने आप लोगों को बताया है, आपने जब भी डोमेन नेम हंट करने हैं ना, आपने एंडिंग टुडे लाजमी चेक करना है, ताकि सिर्फ जो आज एंड हो रही है ना, आपको वही डोमेन नेम्स दिखें, आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो। तो यहाँ पर देखें इतनी सारी डोमेन्स हैं, जैसे अब aprime.com है, 1 घंटा रहता है और इस पर 69 बिड्स हो गई हैं अभी तक टोटल, और 4600 तक डोमेन की जो है ना बिडिंग चली गई है। तो ये डोमेन्स जैसे अक्सर आप लोगों को एक्सपेंसिव पड़ जाती हैं। स्टार्ट में आप लोग सिर्फ हैंड रजिस्टर के ऊपर फोकस करें, ठीक है। अच्छे से अच्छा अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करें, अच्छे से अच्छे डोमेन नेम्स को एक्वायर करने की कोशिश करें, ठीक है। और इन चीज़ों के ऊपर आप बाद में आएँ, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये इस तरह की चीज़ हो रही है यहाँ पर। तो ये देखें, ये इसकी करंट बिड है इस डोमेन की aprime.com की। 1.5-2 घंटे रह गए हैं इसको ख़त्म होने में, और जहाँ तक मेरा रफ़ एस्टिमेट है ना, ये कम से कम भी $10,000 से ऊपर जाके ये बिडिंग जो है ना ख़त्म होनी है, क्योंकि बिडिंग का जो आखिरी घंटा होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा बिड्स होती हैं और डोमेन की जो बिडिंग होती है ना, वो बहुत ऊपर जाती है। तो ये हो गया। तो यहाँ पर भी सिंपल है, आप लोगों ने यहाँ पर बिड प्लेस कर देनी है। तो उसके बाद जो है ना, आपका अगर आप ऑक्शन विन कर जाते हो, आप पैसे पे करोगे और आप लोगों को यहाँ पर डोमेन मिल जाएगी। उसके बाद हमारा जो सेकंड प्लेटफॉर्म था ये वाला catch.com, ये भी सेम एक्टिविटीज़ वर्क करता है, सिर्फ प्लेटफॉर्म्स डिफरेंट है। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया कि आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करें। उसका फ़ायदा ये है कि इनमें से कोई एक प्लेटफॉर्म भी, अगर एक डोमेन है ना ali.com है, ठीक है, उसको मैंने ड्रॉप कैच पे भी बैक ऑर्डर लगा दिया, catch.com पर भी लगा दिया, नेमजेट पे भी, स्नैप नेम्स पे भी। अब इन चारों में से कोई एक भी प्लेटफॉर्म वो डोमेन नेम उठा लेता है ना, तो मेरे पास सहूलत होगी कि मैंने चारों पे बैक ऑर्डर लगाया हुआ था, ठीक है। तो मेरे पास चांसेस हैं कि मैं उस डोमेन नेम को ले सकता हूँ, बजाय इसके कि आप एक ही प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करें, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो लॉगिन कर लेंगे आप, उसके बाद ये सिंपल इंटरफेस है। यहाँ पे आप डोमेन का नाम लिखें, जैसे मैं लिख रहा हूँ ali.com, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर सर्च करें डोमेन जो है, अगर रजिस्टर्ड हुई होगी। अब वो कह रहा है कि आर यू श्योर कि आप बैक ऑर्डर करना चाह रहे हो, मैं कहूँगा येस, और जो है मेरा बैक ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। इतना सिंपल है। ये देखिए उसने बता दिया कि गुड जॉब, डोमेन हैज़ बीन बैक ऑर्डर्ड सक्सेसफुली, ठीक है। तो होपफुली अब आप लोगों को समझ आ गई होगी कि जो डोमेन नेम्स होते हैं उनका बैक ऑर्डर क्या होता है, ड्रॉप कैच डोमेन जो टर्म है वो क्या होती है, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं एक्सपायर्ड डोमेन्स जो थी हमारे पास, इसको अगर आप ओपन कर लेना, तो यहाँ पर आप मार्केट प्लेस डोमेन्स के अंदर जब आएंगे
अब मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ, ये देखें यहाँ पर भी आप लोगों को शो हो रहा है, ये देखें ये ड्रॉप कैश प्लेटफॉर्म की डोमेन्स शो हो रही हैं जिसके ऊपर अभी बिडिंग चल रही है, ठीक है। ये एंड टाइम का मैंने आपको बताया था फिल्टर का लास्ट लेक्चर के अंदर। अब ये देखें यहाँ पर भी डोमेन नेम शो हो रहा है, ठीक है, AP राइम जो हम लोग अभी यहाँ पर खोल के बैठे हुए हैं, ठीक है। तो एक्सपायर्ड डोमेन नेम्स का फ़ायदा यही है कि इसमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आप लोगों को शो हो रहे होते हैं। अब यहाँ पर ड्रॉप कैच भी आपको शो हो रहा है और ये जो catch.com है ई डोमेन्स का जो प्रोडक्ट है वो भी आप लोगों को शो हो रही है। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं कि catch.com अगर इस पर अपने अकाउंट बनाना है ना तो वो अकाउंट सिर्फ यहाँ पर साइन इन होता है, साइन अप जो है ना इसका वो ई डोमेन्स के ऊपर जाकर होता है। वो भी अगर मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये देखें edomains.com है, सिंपल सी डोमेन है edomains.com। मैं जो इन सारों के लिंक हैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो उसके बाद जो है ना ये यहाँ पर जाके आपने साइन अप करना है, उसके बाद आप catch.com जो है यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे उसी लॉगिन क्रेडेंशियल्स के साथ। तो बेसिकली यही था हमारा आज का लेक्चर। तो बट ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो एज ए डोमेनर आप लोगों को पता होनी चाहिए थी। तो इसमें अब हमने देख लिया कि डोमेन को हैंड रजिस्टर कैसे करना है, अच्छी क्वालिटी डोमेन्स किस तरह बाय करनी है, चीप प्राइस में किस तरह बाय करनी है, डोमेन का बैक ऑर्डर क्या होता है और डोमेन ड्रॉप कैश डोमेन्स क्या होती हैं। तो अब हमने डोमेन को जो है ना एक्वायर करने के सारे तरीके देखनी है और हमने सीखनी है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके अंदर हम क्या करेंगे कि डोमेन नेम हमने बाय कर लिया है, अब हमने उस डोमेन नेम को सेल करना है। बट सेल करने से पहले एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो है डोमेन नेम इवैल्यूएशन, कि डोमेन नेम की हमने प्राइस क्या रखनी है। अगर तो आप डोमेन नेम बहुत सस्ती लगा देंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे कि अच्छी डोमेन्स आप लोगों को रोज़ रोज़ नहीं मिलने वाली। और अगर आपने डोमेन नेम की प्राइस जो है $100-200 बनती है और आप लोगों ने जनाब उसको 1000 या $2000 पे लगा दिया है तो उसकी तरफ कोई देखेगा भी नहीं और वो डोमेन नेम सेल नहीं होगा। तो डोमेन नेम की जो प्राइसिंग है ना, बेसिकली प्राइस करना, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर होगा। तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि डोमेन नेम्स को किस तरह उनकी इवैल्यूएशन की जाती है और राइट प्राइस उसके लिए किस तरह की जाती है, और जो डोमेन अप्रेजल टूल्स होते हैं ये किसी फ़ायदे के होते हैं या नहीं होते। तो आज के लिए इतना ही था हमारा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।